वेलकम स्टूडेंट, जिसमें मैक्सिमम लोग जो हमसे डाउट पूछते हैं और बोलते हैं कि सर प्रिपरेशन के इस मोड पे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जेई का एग्ज़ाम जो है 2 महीने बाद आने वाला है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट की क्वेरी जो कि मुझे मिलती है क्लास के अंदर भी और क्लास के बाहर भी, कि कैसे इस मोमेंट पे हम कैसे तैयारी करें, अपने आप को कैसे संभालें, पूरी प्रिपरेशन को कैसे कंसोलिडेट करें कि अब आप शॉर्ट नोट बनाना और रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि आपने बहुत पढ़ाई की है, बहुत मेहनत की है, आप पिछले 2 साल से लगे हुए हैं और अब ये सही समय है कि आप चीज़ों को कंसोलिडेट करें। दैट मीन्स अगर आपके पास 10 रजिस्टर हैं, आप 10 रजिस्टर का रिवीजन लास्ट मोमेंट पे नहीं कर सकते। तो हमारा सबसे पहला जो गाइड टिप है वो ये है कि आप शॉर्ट नोट बनाइए, हर चैप्टर के नोट्स को रिवाइज करिए और देखिए कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, उसको अपने करस्पॉन्डिंग फैकल्टी से पूछिए, डाउट रेज करिए, उसको कंप्लीट करके एक अलग से नए मतलब जगह पे आप उसे लिख लीजिए, क्योंकि वो आप बार बार भूल जाते हैं, उसको आप कंटिन्यू करते रहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट अगली चीज़ जो होती है वो होती है प्रैक्टिस, क्योंकि एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम टेम्परामेंट। दैट मीन्स आपको बहुत आता है, आपने 2 साल खूब मेहनत की है, लेकिन वो 3 घंटे अगर आपकी मेहनत नहीं दिखी या आपने गलत स्ट्रेटजी लगा दी तो ऑफ कोर्स आपके मार्क्स उतने नहीं आएंगे जितने आने चाहिए और आप अपने रियल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो जो सबसे बड़ी गलती जो स्टूडेंट करते हैं, मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि आप ये गलती ना करें। एग्जाम टेम्परामेंट जरूर बनाएं, बार बार प्रैक्टिस करिए। जितने भी MCQs हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, आपको लगता है चैप्टर वाइज एक चैप्टर आपको मिला, सपोज दैट आप मोल कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, मैं केमिस्ट्री का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मान लेते हैं आप मोल कंसेप्ट का रिवीजन करना चाहते हैं, आप उनके शॉर्ट नोट बना लीजिए, पूरा पढ़ लीजिए, उसके बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उन सबकी प्रैक्टिस करिए। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना मस्ट है। जिस दिन आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपसे एग्जाम में आए हुए सवाल सॉल्व हो रहे हैं, तो ऑफ कोर्स एग्जाम में सवाल सॉल्व होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि लोग जनरली डिस्कार्ड करते हैं, वो है कि आप हेल्दी रहिए, अपनी हेल्थ का विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि एग्जाम वाले दिन अगर आप बीमार हो गए तो आपके ऑफ कोर्स 2 या 3 साल की मेहनत खराब हो जाएगी। तो अपने खाने पे, अपने क्या कहते हैं, मैं बोलूँगा डेली रूटीन पे पूरा फोकस करिए और फोकस्ड वे में आगे बढ़िए। ललन्स की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू।